दोस्तों, आज मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही बढ़िया सा टूल या सॉफ्टवेयर कह लीजिए आपको बताने जा रहा हूँ। ये जनरली देखा गया कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पुराना होने के बाद कुछ की दिक्कत करना शुरू कर देती है, या ठीक से टाइप नहीं करती है, या बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है टाइप करने के लिए, या फिर वो दबी हुई रह जाती है इंटरनली अंदर से ही, और वो लगातार टाइप करती है, रुकती ही नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको नया कीबोर्ड या नया कीपैड लैपटॉप के लिए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पावर टॉयस डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाके। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में बहुत अच्छे से काम करता है। आप यहाँ पे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये बहुत आसान है, हर कोई कर पाएगा। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं सीधा इसको खोलता हूँ। यहाँ पे ऐप में जाके इसको आप खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। डैशबोर्ड आपके सामने आ गया, आपको कीबोर्ड मैनेजर पे जाना है। बाकी कहीं पे भी कुछ आपको छेड़ना नहीं है, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ सीधा जाके कीबोर्ड मैनेजर को खोलना है। सबसे पहले आप कीबोर्ड मैनेजर को इनेबल कर दीजिए, यानी कि ऑन कर दीजिए, ये आपको ऑफ मिलेगा। उसके बाद आपने कीज़ पे आपको जाना है और रीमैप की। आपको बहुत सारी कीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्यों दिखाई दे रही है मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे लैपटॉप में जो 8 नंबर की है वो दिक्कत कर रही थी। तो मैंने 8 को, आप देख रहे हैं, बैक स्लैश पे रीमैप कर दिया है और 8 को डिसेबल कर दिया है। यानी कि अब मेरा ये बैक स्लैश जो की है ये 8 का काम कर रहा है और 8 मेरा डिसेबल्ड है। और इसी तरह से ये मैंने ऑल्ट लेफ्ट को 1 नंबर पे किया हुआ है। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए मैं जो एक और डिसेबल, ये इसको मैं डिलीट करके फिर से दिखाता हूँ। तो आपने करना क्या है, रीमैप की पे जाके जब आप जाएंगे तो आपको सेलेक्ट और सेंड की शॉर्टकट, ये वाले जो कॉलम है दो, आपके केस में ब्लैंक दिखेंगे। अब मेरे केस में ऑलरेडी 2 कीज़ रीमैप हो रखी हैं, तो अब मुझे ऐड की रीमैपिंग पे जाना होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, अब आपको यहाँ पे ब्लैंक आ गया। तो यहाँ पे आप एक वो की सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, जिस की को आपने इस्तेमाल करना है वो की आपके लेफ़्ट साइड में वो की आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी की ऐसी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम शिफ्ट की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पे मैं कंट्रोल राइट साइड का जो कंट्रोल टैब होता है उसको हम जो ख़राब की है उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा 1 नंबर जो की है वो काम नहीं कर रहा है। जब भी हम 1 टाइप करते हैं या 2 टाइप होता नहीं है, या बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, या वो अपने आप बार बार टाइप हो रहा है। तो हमने 1 नंबर को यहाँ पे कंट्रोल राइट बना दिया है। तो इसके बाद हमें सिर्फ ओके करना होगा। लेकिन यदि आपका 1 नंबर में ऐसी खराबी है जो मेरे केस में थी कि वो बार बार टाइप किए ही जा रहा है, रुकता ही नहीं है, तो आपको 1 नंबर को डिसेबल भी करना होगा। ध्यान रखिए, अगर ऐसी खराबी है तो ही आपको डिसेबल करना है। अगर कभी कभी आप टाइप कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ से आके ओके कर देना है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको की को डिसेबल करना पड़ रहा है क्योंकि आपको वो टाइप नहीं करने दे रही है, ऑटो टाइप हो रहा है, या वो की दबी हुई है, तो आपको डिसेबल करना पड़ेगा। नहीं तो वो बार बार आप जहाँ कहीं भी कुछ टाइप करने के लिए क्लिक करेंगे, आपका 1 नंबर की ऑटोमेटिक टाइप करना शुरू कर देगा। तो उस केस में आपको इसको सेम टाइम पे डिसेबल भी कर देना है। सबसे टॉप में आपको डिसेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब क्या हुआ है, कंट्रोल राइट मेरा 1 नंबर बन जाएगा। 1 नंबर को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ। अब मुझे जाके यहाँ पे ओके कर देना है। तो अब क्योंकि जो बैक स्लैश है इसको मैंने रीमैप कहीं किया नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि इसको कोई असाइनमेंट नहीं किया हुआ है।
तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर देता हूँ और अब ये मेरा काम हो गया है। इस तरह से आप एक से अधिक की यदि वो ख़राब हैं या ठीक से काम नहीं कर रही है तो उनको भी दूसरी किसी की के साथ रीमैप कर सकते हैं, जो या तो यूज नहीं होती है या बहुत कम यूज होती है, या वो डबल की दी हुई है। जैसे शिफ्ट आपके पास डबल है, कंट्रोल आपके पास डबल है, ऑल्ट आपके पास 2 जगह पे है। तो एक से अधिक की को भी आप रीमैप करके और नया कीपैड खरीदने से या नया कीबोर्ड खरीदने से बच सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है, पावर ट्वाइस, तो इसमें किसी तरह के वायरस या अन्य किसी परेशानी होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।